दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। नरेंद्र मोदी सत्ता की हैट्रिक करते हुए लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। 234 सीटें जीतकर इस बार विपक्ष भी मजबूत हुआ है, लेकिन मतदाताओं ने एक बड़ा काम दल बदलुओं को सबक सिखाकर किया है। जब सत्ता ही राजनीति का पहला और अंतिम सच बन जाए तो नेता चुनाव जीतने के लिए दल बदल करने में संकोच नहीं करते। यही कारण है कि चुनाव से पहले दल बदल का चलन तेजी से बढ़ रहा है। अपने दल से टिकट न मिले या फिर दूसरे दल से जीत और सत्ता की बेहतर संभावनाएं नजर आए तो नेता पुराने दल से दगा करने में संकोच नहीं करता। 18वीं लोकसभा के चुनाव से पहले भी नेताओं में जमकर उछल कूद मची। यह याद रख पाना भी मुश्किल हो गया कि कौन कहां से गुजर कर यहां आया है। पर मानना पड़ेगा मतदाताओं को, जिन्होंने सब कुछ तो नहीं मगर बहुत कुछ याद रखा। बेशक कुछ दल बदलू फिर भी जीत गए, लेकिन ज्यादातर को मतदाताओं ने सही सबक सिखाया है। दल बदल की बीमारी तो पुरानी है, पर 18वीं लोकसभा के चुनाव में 150 से भी ज्यादा दल बदलुओं पर तमाम दलों ने दांव लगाया। हैरत की बात यह है कि विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बताई जाने वाली बीजेपी ने ही 100 से ज्यादा दल बदलुओं को टिकट दिया। जाहिर है बाकी दल बदलुओं पर अन्य दल मेहरबान हुए। पिछला लोकसभा चुनाव बिहार से सीपीआई के टिकट पर लड़े और हारे कन्हैया कुमार काफी समय पहले कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इस बार उन्होंने संसद पहुंचने के लिए उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट चुनी, पर मतदाताओं ने उनके मुकाबले भोजपुरी गायक मनोज तिवारी को ही एक बार और सांसद चुनना पसंद किया। दिल्ली के 3 ओर बसा है हरियाणा में बीजेपी ने दल बदलू अशोक तंवर पर दांव लगाया, पर सिरसा के मतदाताओं ने उन्हें नकारते हुए कांग्रेस की कुमारी सैलजा को चुना। दिलचस्प बात यह है कि नेहरू परिवार के करीबी माने जाने वाले अशोक तंवर खुद कभी हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से टकराव के चलते तंवर ने 2019 में कांग्रेस छोड़ी, पहले अपना मोर्चा बनाया और फिर शायद राज्यसभा की आस में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। राज्यसभा तो मिली नहीं, उल्टे तृणमूल कांग्रेस से कांग्रेस के गठबंधन की चर्चाएं शुरू हो गई। नतीजतन अशोक तंवर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी में चले गए। वहां सम्मानजनक पद भी मिला, पर जब आप भी विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल हो गई तो तंवर ने चुनाव से कुछ ही पहले बीजेपी का कमल थाम लिया। बीजेपी ने अपनी निवर्तमान सांसद सुनीता दुग्गल का टिकट काटकर सिरसा से तंवर पर दांव भी लगाया, पर मतदाताओं ने नकार दिया। शायद अब अशोक तंवर को कांग्रेस छोड़ने का अफसोस हो रहा होगा। अगर वह पार्टी में रहते तो सिरसा से कांग्रेस के उम्मीदवार वही होते, क्योंकि शैलजा तो अंबाला से भी लड़कर जीतती रही हैं। एक और दल बदलू के रूप में हरियाणा के मंत्री रणजीत सिंह चौटाला हिसार से हार गए। चौधरी देवीलाल के बेटे रंजीत भाई ओम प्रकाश चौटाला से पटरी न बैठने पर कांग्रेस में गए थे। विधायक और मंत्री भी रहे। पिछली बार निर्दलीय विधायक बनकर बीजेपी की सरकार में मंत्री बने। इस बार बीजेपी ने उन्हें हिसार से लोकसभा उम्मीदवार भी बना दिया, पर कांग्रेस के जयप्रकाश से हार गए। वैसे हरियाणा के मतदाताओं ने एक दल बदलू नवीन जिंदल को जिता भी दिया। कुरुक्षेत्र से कांग्रेस सांसद रह चुके उद्योगपति जिंदल इस बार बीजेपी के उम्मीदवार थे, जबकि कांग्रेस गठबंधन के तहत आप उम्मीदवार सुशील गुप्ता का समर्थन कर रही थी। अब बात पड़ोसी राज्य पंजाब की। पंजाब की आन बान शान की बड़ी चर्चाएं होती है, पर शायद वहां के राजनेताओं का उससे ज्यादा सरोकार नहीं रह गया है। महाराजा पटियाला कैप्टन अमरिंदर सिंह तो 2021 में अपमानजनक तरीके से मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के कुछ अर्सा बाद ही बीजेपी में चले गए थे। उनकी सांसद पत्नी परनीत कौर इन लोकसभा चुनावों से कुछ ही समय पहले गईं। बीजेपी ने टिकट भी दे दिया, पर पटियाला के मतदाताओं ने केंद्र की कांग्रेस की केंद्र सरकार में मंत्री भी रह चुकी परनीत कौर को तीसरे स्थान पर रखा। वैसे परनीत कौर 2014 में भी पटियाला से चुनाव हार चुके हैं, और दिलचस्प तथ्य यह है कि तब भी डॉक्टर धर्मवीर गांधी ने ही हराया था। फर्क यह है कि तब गांधी आपके उम्मीदवार थे, जबकि इस बार कांग्रेस के। मतलब
पटियाला के मतदाताओं ने एक दल बदलू को तो हरा दिया पर दूसरे को जिता दिया। पंजाब में ही लुधियाना सीट से भी बीजेपी ने एक और सांसद, कांग्रेस का सांसद रवनीत सिंह बिट्टू पर दांव लगाया, लेकिन 3 बार सांसद रह चुके बिट्टू को इस बार लुधियाना के मतदाताओं ने नकार दिया। लुधियाना से पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िक सांसद बन गए, जो बिट्टू के कांग्रेस में रहते हुए शायद चुनाव भी नहीं लड़ते। बिट्टू आतंकवाद से संघर्ष में शहीद हुए कांग्रेसी मुख्यमंत्री बेन सिंह के पौत्र हैं। बिट्टू के लिए संतोष या शायद शान की बात यह है कि चुनाव हारने के बाद भी बीजेपी ने उन्हें केंद्र में राज्य मंत्री बना दिया। जाहिर है बीजेपी की रणनीति उन्हें पंजाब की राजनीति में अपने सिख चेहरे के रूप में पेश करने की है। पंजाब में ही जालंधर का उदाहरण और भी गजब है। कांग्रेस सांसद की मृत्यु के बाद वहां उपचुनाव होने पर आपने कांग्रेस पार्षद रहे सुशील कुमार रिंकू पर दांव लगाया था। मतदाताओं ने जिता भी दिया, पर इस बार चुनाव से पहले पाला बदलकर रिंकू बीजेपी में चले गए। शिरोमणि अकाली दल से गठबंधन टूटने के बाद पहली बार अकेले लोकसभा चुनाव लड़ रही बीजेपी ने टिकट भी दे दिया, लेकिन मतदाताओं ने कांग्रेस उम्मीदवार पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को जिताकर रिंकू को सबक सिखा दिया। जालंधर से आपने भी अकाली दल के दल बदलू पवन कुमार टीनू पर दांव लगाया था। झारखंड में ईडी द्वारा गिरफ्तारी से पहले मुख्यमंत्री पद से हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बावजूद जब सरकार नहीं गिराई जा सकी, तब बीजेपी ने उनकी भाभी सीता सोरेन से दल बदल करवाकर परिवार में विभाजन कराया था। इन चुनावों में बीजेपी ने सीता सोरेन को दुमका से लोकसभा टिकट भी दिया, पर मतदाताओं ने नकार दिया। बिहार में वाल्मीकि नगर से टिकट न मिलने पर बीजेपी छोड़कर आरजेडी में शामिल हुए दीपक यादव भी जेडीयू के उम्मीदवार सुनील कुमार से लगभग 98,000 वोटों से हार गए। मुजफ्फरपुर सीट से बीजेपी सांसद रहे अजय निषाद इस बार कांग्रेस के टिकट पर लड़े, पर मतदाताओं ने उन्हें नकार दिया। दिलचस्प बात यह कि मतदाताओं ने जिन बीजेपी उम्मीदवार राजभूषण चौधरी को जिताया, वह भी मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी से दल बदलकर बीजेपी में आए थे। शायद आगामी विधानसभा चुनावों के सामाजिक गणित के मद्देनजर बीजेपी ने राजभूषण चौधरी को केंद्र में राज्य मंत्री भी बना दिया। ए.के. एंटनी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, केंद्र में मंत्री और केरल के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पर उनके बेटे अनिल एंटनी अब बीजेपी में हैं। बीजेपी ने उन्हें पथानामथिट्टा से उम्मीदवार बनाया, पर वह कांग्रेस उम्मीदवार एटो एंटनी से हार गए। राजस्थान की नागौर लोकसभा सीट पर इस बार बीजेपी ने पूर्व कांग्रेस सांसद ज्योति मिर्धा पर दांव लगाया। ज्योति के दादा नाथूराम मिर्धा राजस्थान की राजनीति में बड़ा नाम रहे हैं, लेकिन ज्योति निवर्तमान सांसद हनुमान बेनीवाल से हार गई। बीजेपी से गठबंधन में पिछली बार अपनी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार के रूप में जीते बेनीवाल ने विवादास्पद कृषि कानूनों के विरोध में एनडीए छोड़ दिया था। इस बार उनका विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक कांग्रेस से समझौता था। राजस्थान में एक दल बदलू जीत भी गए। चुरू से राहुल कसवा पिछली बार बीजेपी के टिकट पर सांसद बने थे। इस बार बीजेपी ने पैरालंपिक गोल्ड मेडल विजेता देवेंद्र झांझरिया पर दांव लगाया, तो राहुल कांग्रेस उम्मीदवार बन गए और जीत भी गए। टीएमसी से वापस लौटकर बैरकपुर से बीजेपी उम्मीदवार बने अर्जुन सिंह इस लोकसभा चुनाव में टीएमसी उम्मीदवार पार्थ भौमिक से 64,000 वोटों से हार गए। मुंबई कांग्रेस का अध्यक्ष रह चुके कृपा शंकर सिंह को बीजेपी ने उत्तर प्रदेश लाकर जौनपुर से चुनाव लड़वाया था। उनकी जीत का समीकरण बिठाने के लिए बीएसपी ने उम्मीदवार भी बदला, पर मतदाताओं का मन नहीं बदला जा सका। बीएसपी के दल बदलू सांसद रितेश पांडे को बीजेपी ने अंबेडकर नगर से उम्मीदवार बनाया था, पर उनके हिस्से भी हार ही आई। बीजेपी सांसद रमेश विधुड़ी द्वारा संसद में अपशब्द कहे जाने के विवाद में अपनी ही पार्टी बीएसपी द्वारा निलंबित दानिश अली इस बार कांग्रेस के टिकट पर अमरोहा से चुनाव लड़े और जीत नहीं पाए। पश्चिम बंगाल में टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए 5 बड़े दल बदलुओं में से मात्र एक सोमेंदु अधिकारी ही जीत पाए। यह सूची बहुत लंबी बन सकती है, पर सबक यही है
कि सत्ता लोलुप राजनीतिक दलों और नेताओं से उम्मीद छोड़कर दल बदलुओं को सबक सिखाने का संकल्प खुद मतदाताओं को लेना होगा। तभी क्रिकेट को भी मात देने वाली राजनीति कुछ सुधर पाएगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आपके सुझावों का भी रहेगा इंतजार। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।